बच्चों वेलकम। आज आपको स्टार्ट करते हैं। जो आपका टॉपिक है, सब टॉपिक पावर है, तो पावर का डेरिवेशन आपको आज तैयार करना है। डेरिवेशन का नाम है एक्सप्रेशन फॉर द पावर ऑफ LR सर्किट। तो एक्सप्रेशन फॉर द पावर ऑफ LR सर्किट में आपको सबसे पहले ये डायग्राम देखना है। इस डायग्राम में एक हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स होता है। इस अल्टरनेटिंग सोर्स की जो इक्वेशन होती है V=V0 sin ओमेगा t, और अल्टरनेटिंग सोर्स के सीरीज में इंडक्टेंस लगाते हैं। इंडक्टेंस के साथ हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। इन दोनों का रिलेशन हम सोर्स से करते हैं। तो इसमें इनके बीच वोल्टेज VL होती है, इसके बीच वोल्टेज VR होती है। अब ग्राफ में आप आइए। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस रखते हैं और वाई एक्सिस पर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस रखते हैं, और इनके बीच जो फेस होती है वो फाई होती है, और इसका जो रिजल्टेंट है VL और VC के बीच में फाई एंगल पर बनता है, फाई कला पर बनता है, फेस पर बनता है, और इनको हम आगे बढ़ा के इस पर स्लोप डालते हैं। तो ट्रायंगल OAB के द्वारा हम इसका फेस डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये हमने क्यों बनाया? जो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस लगे हैं इन V के अकॉर्डिंग और R के अकॉर्डिंग, उन पोटेंशियल डिफरेंसों से रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना है कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ग्राफ के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब इसे हम जो हमने डायग्राम बताया, इसे लैंग्वेज में आपको लिखना है। अब लैंग्वेज आप देखेंगे, इफ़ द सर्किट कंटेन L एंड R, यदि हम सर्किट में L और R रखते हैं, देन द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज इन द फेस बाई फाई। तो हमारी वोल्टेज जो होती है वो लैग्स बिहाइंड होती है फाई फेस। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V=V0 sin ओमेगा t। इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I=I0 sin ओमेगा t - फाई। अभी आपने लैग बिहाइंड बताया था, लैग बिहाइंड वोल्टेज इन द फेस। तो इसका मतलब करंट के लिए हमने I=I0 sin ओमेगा t - फाई लिखा। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो अब हम ये जानते हैं सर्किट के अंदर जो फॉर्मूला होता है पावर, सो द पावर P क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज कितनी है V, करंट कितनी है I। V की वैल्यू रख देंगे, I की वैल्यू रखेंगे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। V0 I0 को एक तरफ ले लेंगे, साइन ओमेगा t ऐसे नोट करेंगे। साइन ओमेगा t -फाई में फॉर्मूला लगाएंगे साइन ऑफ A - B का। साइन ऑफ A - B का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर साइन ओमेगा t कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस ओमेगा t। अब जो साइन ओमेगा t है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ओमेगा t की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा t कॉस फाई माइनस आपका आगे हो जाएगा साइन फाई, तो कॉस ओमेगा t इंटू साइन ओमेगा t। तो कॉस ओमेगा t साइन ओमेगा t जो बना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दे तो साइन, ये हो गया साइन 2 ओमेगा t है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू होती है, ये ऐसे उतारेंगे, और साइन स्क्वायर ओमेगा t की हाफ होती है। कॉस फाई ऐसे लिखेंगे 1/2 ऐसी। अब ये साइन 2 ओमेगा t हो गया इंटू साइन फाई। साइन ओमेगा t हमारा कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू पूरे की 0 हो जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो लिखेंगे V0 I0 1/2 कॉस फाई, और इसकी हम जो 2 होता है 2 को रूट के रूप में लिखेंगे 2 टाइम्स, एक बार V के नॉट, एक बार I0 के साथ। तो ये हमारा कॉस फाई, इसको लिख सकते हैं VRMS, इसको लिख सकते हैं IRMS इंटू कॉस फाई। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ आपको एक साइड में बताया है सिंस क्या कि साइन स्क्वायर ओमेगा t का मान 1 होता है, साइन 2 ओमेगा t की वैल्यू 0 होती है, और जो हमारा ये 2 लिखा होता है 2 को हम √2 का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर हमने पुट किए हैं वैल्यू, तो हमने ये आपको टाइटली
बता दिया है। अब इसमें हमें ये देखना है जो हमारा cos फाई की वैल्यू कैसे निकालें। cos फाई क्या है, cos फाई को हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंस tan फाई इक्वल टू होता है ओमेगा एल अपॉन आर। तो ओमेगा एल ये हो गया, आर ये हो गया, तो इन दोनों का स्क्वायर ये इसके बराबर होगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होता है। तो ये हमने वैल्यू निकाली। तो हमें पावर फैक्टर cos फाई क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर का मान कितना होता है, cos फाई आधार बटे लंब है, बेस अपॉन डायगोनल। तो बेस कितना है आर, डायगोनल कितना है ओबी की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये cos फाई का फॉर्मूला हो गया। cos फाई क्या है, पावर फैक्टर। ओके अब तो हमारा अब ये जो फॉर्मूला क्या होना, सो एवरेज पावर पी इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई। ये आपको तैयार करना है, इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन आपके लिए पावर के लिए। अब इसमें अगला स्टेप आता है वाटलेस करंट। वाटलेस करंट क्या होती है, इफ़ द करंट कंटेन आइदर एल और सी, या तो इस सर्किट के अंदर एल होगा या इसके अंदर सी होगा, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन 90 डिग्री। तो हमेशा वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब 90 होने पे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर कितनी हो जाएगी, 0। जिस सर्किट में पावर कंज्यूम 0 हो, पावर कंज्यूम नहीं हो रही हो, पावर को हम खर्च नहीं हो पा रही हो, तो उसे हम बोलते हैं एवरेज पावर इज 0। एवरेज पावर इज 0, इट मीन्स दिस करंट फ्लो इन द सर्किट, इट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। जो इस सर्किट में इस तरह के सर्किट में जो करंट फ्लो होती है इसे वाटलेस करंट कहते हैं। तो इसे आपको याद करना है, ये जो टॉपिक बताया है इसे ही याद करना है, इसे लिख के लाना है, ठीक है, और इसे अच्छी तरह आपको तैयार करना है।